अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन में की जाने वाली धांधली और नताइज चोरी करने का आखिर जिम्मेदार कौन है? और इंटरनेशनल वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम बिल्कुल भी नहीं है और दुनिया ये मान रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त आमराना निज़ाम राइज है। नाज़रीन, इसका जिम्मेदार कौन है? आइए हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको टीवी चैनल्स पर नज़र नहीं आ रही। मसलन बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में एहतजाज हो रहा है, सड़कें बंद हैं, और आज मुझे कुछ जो बलोच रहनुमा हैं वो बता रहे थे कि कोयटा से या तुर्बत से इस्लामाबाद आना मुश्किल है क्योंकि रास्ते बंद हैं। और आज तो सिंध और पंजाब को जो सड़कें मिलाती हैं उबाड़ों के करीब वो भी बंद हैं क्योंकि वहाँ पे JUI वाले बैठे हैं, और हैदराबाद बाईपास पे जामशोरों के करीब जो है वो GDA वाले बैठे हुए हैं। इसी तरह आपको पता है नसीराबाद में पीपल्स पार्टी वाले RO के दफ्तर के बाहर 8 दिन से बैठे हुए हैं, और मुख्तलिफ तुर्बत गवादर हर जगह पे एहतजाज हो रहा है। जो आज पीर पगारो साहब ने बात की है अपनी तकरीर में, जो उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, उससे ज़्यादा खौफनाक बातें जो हैं वो बलूचिस्तान के कुछ रहनुमा कर रहे हैं। तो मैं आज क्योंकि बहुत से लोगों को मिला हूँ तो मैं तो यकीनन आपको साफ साफ बताऊं, बड़े अरसे के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो कोई मार्शल लॉ लगा दे, कोई एमरजेंसी लगा दे तो ये सूरत हाल जो है ये उनसे नहीं संभाली जाएगी, ये मज़ीद ख़राब होगी। इसलिए कि इस सूरत हाल को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इदारा जो है वो संभाल सकता है और उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है या तो बेख्तियार है या उसको सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास नहीं है कि सिर्फ आज के दिन, अभी PTI ने तो कल एहतजाज करना ना, आज जो जमातें एहतजाज कर रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के, उनकी तादाद 10 के करीब बनती है, और उसमें GDA को भी आप शामिल कर लें जो बहुत सी जमातों का इत्तेहाद है। लेकिन हमें एक चीज़ पर ज़रूर गौर करना चाहिए शाहजेब साहब, और वो ये है कि आज जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है जो दी इकोनॉमिस्ट ने जारी किया है, उसमें पाकिस्तान बहुत दर्जे नीचे गिर गया है। 2022 में पाकिस्तान डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें नंबर पे था और कहा जाता था पाकिस्तान में एक हाइब्रिड रजीम है। लेकिन अब जो 2023 का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है उसमें पाकिस्तान 118वें नंबर पे चला गया है, यानी कि कितने दर्जे गिरा है, 105 से 118 कितने दर्जे गिर गया। और पाकिस्तान का शुमार अब अथॉरिटेरियन रजीम्स में होता है, यानी कि आमराना निज़ाम वाली रियासत। तो ये आप खुद ही सोच लें कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स कह रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये नून लीग की एक इज्तिमाई ख्वाहिश है। नून लीग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि उनको हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। मैं उनको, मेरी अभी आज नून लीग के बहुत से लोगों से भी बात हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ख्याल है कि इकॉनमी को बचाने के लिए हमें हुकूमत बनानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बना सकते। और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करने शुरू कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी अभी तक खुल के बात नहीं कर रही, लेकिन किसी मरहले पे मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को भी मजबूर कर दिया जाएगा कि वो भी इसी तरीके से गुफ्तगू करे जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो अगर खुल के उसने भी बात कर दी तो फिर नून लीग के लिए बड़े मसला पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नून लीग को चाहिए कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के साथ एक डायलॉग करे, और इस सिलसिले में जो नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब हैं उनकी जो एक तजवीज़ है कि नून लीग को चाहिए कि PTI समेत तमाम जमातों से बात करे और डायलॉग का रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि दुनिया इस वक्त ये मान रही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत सिरे से ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान में जो इस वक्त निज़ाम राइज है वो एक आमराना निज़ाम है। और जबकि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत खौफनाक बात है कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में ऐसा सोच रही है। और जैसे कि तारीख में देखा गया है, दुनिया भी उन मुल्कों के साथ तिजारत नहीं करती और उन मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करती जिनमें आमराना निज़ाम होता है, क्योंकि दुनिया इस
इस वक्त डेमोक्रेसी को पसंद करती है और डेमोक्रेटिक ममालिक के साथ ही ताल्लुकात बनाना और तजारत करना चाहती है, और इसीलिए पाकिस्तान तो पहले ही बड़ी मुश्किलों में गिरा, लिहाजा पाकिस्तान को जमहूरी रास्ते पर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स ने भी पाकिस्तान को इतनी बुरी रैंकिंग की है कि तो इलेक्शन के नताइज और इलेक्शन पर होने वाले डाके और चोरी से दुनिया को ये तासुर गया है कि पाकिस्तान में अवाम की राय को कोई अहमियत नहीं दी जाती, और पाकिस्तान में ये चुनाव का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल ही फरसूदा और बिल्कुल ही फजूल किस्म का है। हामिद मीर के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत बदतर होती जा रही है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है। सो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि वो होश के नाखून ले और अपने जो जिम्मेदारी हैं उसको सही से अंजाम दे, और पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होने से मुल्क को बचाए। तज्जियाकारों और कुछ माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान जिस डगर पे इस वक्त जा रहा है तो इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक और माहिरीन के मुताबिक अगर ऐसा होता है, मुल्क में मार्शल लॉ लगता है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को मामले की हसासियत का इदराक कर लेना चाहिए और अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, ताकि मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया जा सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।